हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब हैरो आफियत से होंगे। सो गाइस, आज बहुत ही ज़बरदस्त यामी क्रिस्पी एंड कुरकुरे डोनट्स बनाएंगे बच्चों के। बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल से हैं। बस आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है फॉर फुली टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। सो सबसे पहले तो गाइस, हमने आलूओं को बॉयल करके उनको मस्त ठंडा करना है। ठंडा करने से ये होता है आलू पानी बहुत कम छोड़ते हैं। और उसके बाद इसमें चिकन बॉयल करके श्रेड करके ऐड कर दी है। गाइस, 3 से 4 ब्रेड शामिल करेंगे। 2 चम्मच भरकर सोया सॉस ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, साथ में ही 1 टेबल स्पून भरकर मैंने टोमेटो केचप ऐड कर दिया है। और साथ में बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया और हरा प्याज। सो गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यामी से हमारे ये चिकन डोनट्स बनकर रेडी होते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। लंच बॉक्स में बनाएं। बिल्कुल बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से मिलकर बनती है, बट बहुत यमी और बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची से बनते हैं। बस बहुत सारी टिप्स हैं जो आपसे मैं शेयर करूंगी और आप बिल्कुल परफेक्टली जो है ना डोनट्स बना लेंगे। बिल्कुल ना टूटेंगे और ना ही उनके अंदर मटेरियल कम होगा। सो गाइस, देखिए, सबसे पहले तो जो आलू हमने बॉयल किए हैं ना, उनको बहुत ही अच्छे से आपने ठंडा कर लेना है। अगर तो आलू जो है वो बॉयल किए हुए फ़ौरन से उनमें अभी पानी ड्राई ना हो, तो अगर आप उनको डाल लेंगे तो ये होगा, जो आप मटेरियल बना ले हैं ना, वो चिपचिपा सा और लिक्विडी सा बनेगा और फिर अच्छे डोनट्स हमारे पास नहीं बनेंगे। देखिए कैसा थिक सा ये बना है। अब इसकी अच्छी सी बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच भरकर मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। अगर तो आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं ना, तो आप मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और गाइस, इसके बाद हाथों को ऑयल की मदद से अच्छे से आपने ग्रीस कर लेना है। और बिल्कुल हमारे पास ऑल इंग्रेडिएंट्स जो है वो कुक्ड है। सो इसके लिए हमने जो कबाब की तरह ही मटेरियल लेकर इसको बिल्कुल राउंड सी शेप में हमने इसको प्रेस कर देना है। और जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो मिड में से हमने होल बना लेना है। सो ये परफेक्टली हमारे पास डोनट्स बनेंगे। कोशिश करें सारे डोनट्स हमारे पास एक ही शेप के हो ना, एक ही साइज़ के, तो वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त से लगेंगे। सो गाइस, अगर इस टाइम तक आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फिल्म किचन को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूला करें फॉर मज़े के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। सो गाइस, देखिए, हमने बिल्कुल परफेक्टली सारे डोनट्स जो है ना वो इसी तरह से बना लेने हैं। क्योंकि बिल्कुल अच्छे से थिक से आप बनाएंगे ना, तो ये इनकी शेप बहुत ही अच्छी लगेगी। और जितनी अच्छी शेप देखने में होगी ना, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी एंड क्रंची और बहुत ही यामी और ज़बरदस्त से रेडी होंगे। देखिए, मटेरियल हमारे पास बिल्कुल जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही हार्ड सा और अच्छा सा है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बना। अगर तो सॉफ्ट बनता ना, तो डोनट्स आप अच्छे से कवर नहीं कर सकते थे। अब हमने 2 अंडे लिए हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बीट कर लेना है। अंडों को अच्छे तरीके से बीट करेंगे ना, तो इसकी कोटिंग जो है वो बहुत ही परफेक्ट सी आएगी। अब गाइस, अब क्या करना है, आपने अंडे को थोड़ा मैंने बड़े वाले बाउल में शिफ्ट किया है, क्योंकि हमने डोनट्स को अच्छे से कवरिंग करनी है। सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको अंडे में डिप किया। और अंडे में डिप करने के बाद हमने इस पर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। ब्रेड क्रम्स क्या है जी, कि ब्रेड को आप अच्छे से चॉपर के अंदर चॉप कर ले तो वो उसके अच्छे से क्रम्स रेडी हो जाते हैं। सो अच्छे से कोटिंग करेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छी सी इनकी शेप आएगी। और जी गाइस, देखिए, बिल्कुल यामी एंड परफेक्टली हमारे पास ये कोटिंग इनकी आ रही है। सो कोटिंग कोशिश करें क्रम्स की बहुत अच्छी लगानी है। सो जितनी अच्छी कोटिंग होगी ना, इतने ही हमारे पास ये डोनट्स सुपीरियर से बनेंगे और बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल ज़बरदस्त। सारे डोनट्स बनाकर हमने रख लिए हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त और यामी से बने हैं। टाइम आ गया है फ्राइंग का। सो मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। तो इनको बिल्कुल मूव नहीं करना है, बट आफ्टर सम टाइम हमने इसको साइडों से पलटना स्टार्ट कर देना है, ताकि ये इनकी जो स्किन है ना वो जले नहीं और हमारे पास अच्छे तरीके से फ्राई होने चाहिए। सो इसी तरह से हमने 1 बाय 1 जो है ना वो सारे डोनट्स को उलट पलट कर अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक हमने
दोनों साइडों से इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। सो गाइस, आपने बहुत ही अच्छे से ये डोनट्स को मस्ट ट्राई करना है। अगर तो आप ट्राई करें तो छोटू से कमेंट में मुझे मस्ट बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर तो अच्छी लगी हो ना तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में मस्ट शेयर किया करें एंड अपने फिल्म किचन को हमेशा सब्सक्राइब करते रहा करें फॉर झटपट रेसिपीज़ एंड सबसे बड़ी बात बहुत ही कम बजट में बनने वाली रेसिपीज़ के लिए। अब देखिए इनको बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है, तो इसके लिए हम इनको वन बाय वन निकाल लेते हैं। ज़रा लुक चेक करें गाइस, क्या खूबसूरत सी लुक आई है और क्या ये परफेक्ट से रेडी हुए हैं। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद